आगामी 13 मई को दरभंगा लोकसभा सीट के लिए चुनाव होना है। चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक दलों द्वारा वोटरों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए लगातार जनसंपर्क का दौर जारी है। इसी कड़ी में रविवार को राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रविराम की अध्यक्षता में दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के दलित, महादलित एवं समाज के निचले पायदान पर खड़े असहाय लोगों के बीच नुक्कड़ नाटक के जरिए जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस जनसंपर्क अभियान में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने महागठबंधन समर्थित दरभंगा लोकसभा के उम्मीदवार ललित कुमार यादव के पक्ष में वोट करने के लिए जनता जनार्दन को प्रेरित किया। वहीं चुनाव के प्रथम चरण से ही विभिन्न लोकसभा में जनसंपर्क कर दरभंगा पहुंचे युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव का महानगर युवा राजद अध्यक्ष राकेश नायक ने स्वागत किया। इस दौरान युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं संग शहर के वार्ड संख्या 6 में छपकी से जनसंपर्क शुरू करते हुए वार्ड 9, 15, 16 के बुच्चामन तांत्रिक बाबा चौक होते हुए डीएमसीएच के निकट दलित समाजों के बीच नुक्कड़ सभा कर लोगों के बीच अपनी बात रखा। साथ ही उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि ये संविधान विरोधी सरकार जो मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, उन्हें आप लोग अपने वोट की चोट से जवाब दें। साथ ही उन्होंने दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए बयान पर टिप्पणी करते हुए मोदी और भाजपा को भी आड़े हाथ लिया है। इस दौरान युवा राजद के प्रदेश महासचिव गोविंद यादव, प्रवक्ता विश्वजीत यादव उर्फ टुनटुन यादव, जिला प्रधान महासचिव मेराज करीमी, महानगर प्रधान सचिव मोहम्मद अकबर अली, रंजीत यादव, मोहम्मद इरफान, टिंकू बारी एवं अन्य पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। 25 में भी दीजिए और हम सब मिलकर के आपके काम को हम लोग पूरा करेंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता। देखिए, चुनावी माहौल है और यहाँ हम दरभंगा घूम रहे हैं। कल से ही हम दरभंगा में हैं। यहाँ लोग जो है बदलाव के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी जी से लोग त्रस्त हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कल भी आए और जब भाषण दे के गए तो मैं कल कई चाय दुकान पर, पान दुकान पर मैं बैठा हुआ था, जो आम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी ने तो दरभंगा के लिए कोई बात ही नहीं किया है। मोदी जी ने तो नौकरी का कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, वो भूल गए हैं। और लोग उनसे खोज रहे हैं कि आपने तो कहा था कि हम आएंगे तो 15 लाख रुपया देंगे, हम आएंगे तो नौकरी देंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि जो है चुनाव है, सरकार बनाम जनता की चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है, दूसरे तरफ मैं समझता हूं कि बिहार की जनता है चुनाव लड़ रही है। और कहीं भी मोदी जी दिखाई नहीं देंगे। जब जनता आती है तो अच्छे से अच्छे तानाशाह, हिटलर शाह, नाजीवाद में विश्वास रखने वाले लोग कबर जाते हैं। कल मोदी जी आए थे, शहजादा कह रहे थे, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, मोदी जी को जो है ना मुद्दे की तो बात करनी नहीं है और टाइम काटना है। आए हैं तो आखिर क्या करेंगे? वो तो दरभंगा एम्स की बात नहीं करेंगे, दरभंगा को गलियों का विकास कैसा इसका तो बात नहीं करेंगे, दरभंगा के लोग नौकरी करने, पलायन करने न जाए इसकी तो बात नहीं करेंगे। ताकि करेंगे क्या? तो वो चुटकुला सुना रहे हैं लोगों को। वो देश के प्रधानमंत्री का यह काम नहीं रह गया। देश का प्रधानमंत्री 10 साल से लोगों ने आप पर भरोसा किया था, आपको ताकत दिया था। देश के प्रधानमंत्री हमको बताना चाहिए कि मैंने 10 साल में इस देश के लिए क्या किया और दरभंगा के लिए क्या किया है। उन लोगों का क्या काम रह गया? बिहार आना है, लालू जी को गाली देना है, राष्ट्रीय जनता दल को गाली देना है, तेजस्वी जी को गाली देना है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए भला करने के लिए कोई बात नहीं करनी है। जनता से बड़ा ताकत किसी के पास नहीं है। और जनता ने बड़ा मन बना लिया है कि ये बार का जो चुनाव होगा वह नौकरी का चुनाव होगा, महंगाई कम करने का चुनाव होगा, बेरोजगारी दूर करने का चुनाव होगा, किसानों की हित का चुनाव होगा। इसलिए जनता आगे है। देखिए, हम लोग बहुत छोटे छोटे सभा को संबोधित कर रहे हैं, जहां मोस्टली लीडर नहीं पहुंच पाते हैं। एक उनका वेब मात्र ही रह जाता है ज़मीन पर। और आज हम लोग जो समाज के वंचित लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, वैसे लोगों के बीच में आए हैं। लोगों ने बताया है कि 10 साल में क्या क्या प्रोमिसेस यहाँ के लीडर्स ने किए थे और उनके बीच में दोबारा आने तक का काम उन्होंने नहीं किया है। तो लगातार जिस तरीके से लोगों में जो कहीं ना कहीं विद्रोह है
उस विद्रोह को हम लोग अपना जन समर्थन बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, अपने नेता के प्रति विश्वास जगाने का काम कर रहे हैं। और लोग आज भी जो समाज में दबे कुचले लोग हैं वो आज भी इस बात को मानते हैं कि अगर हम लोगों को हक और हकूक़ और अधिकार देने का किसी ने काम किया तो वो लालू यादव ने किया है। तो लालू यादव जी 90 के दशक में जब आए सरकार में, जो उनका एजेंडा था उस पर उन्होंने काम किया। वही एजेंडा 2020 के चुनाव में जो तेजस्वी जी ने रखा था, मात्र 17 महीने में उन्होंने काम करने का प्रयास किया और उस कसौटी पे वो खड़े भी उतरे। वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि कल की जनसभा थी, दरभंगा की कोई चर्चा नहीं, युवाओं की कोई चर्चा नहीं, विशेष राज का कोई चर्चा नहीं, बंद चीनी मिलों का कोई चर्चा नहीं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया हमारे प्रदेश अध्यक्ष से, शहजादा और युवराज, तो बस इन्हीं बातों के ऊपर, और सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा उन्होंने क्या बोला मंच से? कहा कि भाई दलितों का अधिकार छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। क्या मुसलमानों का इस देश पर अधिकार नहीं है? क्या इस देश की आज़ादी में उनका कोई हिस्सेदारी नहीं था? क्या वो कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं क्या? तो सबसे बड़ी बात है कि एक प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरीके का विवादास्पद बयान, जिसको मोस्टली लोग जो है कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ वो देख रहे हैं। तो आज सबसे बड़ी बात है कि यहाँ उनको ध्रुवीकरण का कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम फैक्टर काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं मोदी जी? क्या आप गठबंधन के लोगों ने ऐसा कुछ कहा है कि दलितों का हिस्सा, उनका आरक्षण हम मुसलमानों को दे देंगे? भाई यहाँ पर दलितों की जो राजनीति रही है, या दलितों के हक और अधिकार के लिए तो लालू यादव जी आज जेल में घसीटे जा रहे हैं। फिर मोदी जी ऐसा मंच से क्यों करे? क्या वो बात में कहीं कोई सच्चाई है या यूं ही हवा? आपने 10 साल में कौन सा ऐसा दलित समाज के लिए करिश्मा कर दिया? कौन से ऐसे दलित समाज के लिए जो 3 डिसमिल जमीन की बात आपने करी थी, उनका सपना सरोकार कर दिया? कौन से ऐसे दलित समाज में एक उच्च शिक्षण संस्थान देने का काम किया? कौन से ऐसे दलित समाज में आपने अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था को देने का काम किया? अब बताइए, आप तो चाहते हैं जो दलित के बच्चे जो मैला ढो रहे हैं वो कल भी मैला ढोए, उनकी गुलामी करे, उनके लोग रहे। आप हर जगह, क्या ये लोग पक्की नौकरी के लोग हैं? इन सबको जो है कहीं ना कहीं मैन पावर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जो इनको नौकरियां दी जाती है, इनको दिहाड़ी मिलती है 600 रुपये की, DMCH और सरकार से जो पैसा मिलता है 600 रुपया, इनके जेब में 200 रुपया दिहाड़ी नहीं जा रहा। तो आपने जिस समाज के बारे में बात किया है, उस समाज को 10 साल में क्या दिया आपने? अगर कोई ऐसा एजेंडा होता तो आप उसकी बात करते, ना कि शहजादे की बात करते, ना कि लालू यादव की बात करते। अब आपके पास में बताने के लिए कोई एजेंडा नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा। इस देश में आप इससे, यही आपकी बेहतर राजनीति रही, यही कर सकते, इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें